एक गांव में एक किसान का परिवार रहा करता था। उसके दो बेटे थे। एक का नाम रोहन था और एक का नाम सोहन था। बड़ा बेटा रोहन बहुत दुष्ट और लालची स्वभाव का था, तो वहीं सोहन बहुत सरल और निर्दयता स्वभाव का था। पिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही रोहन ने अपना घर का बंटवारा कर लिया और धोखे से सोहन को एक बंजर जमीन दे दी और खुद अपना खेत और घर हड़प लिया। सोहन बहुत परेशान हो गया और उस बात अपनी पत्नी को बताया। पत्नी कमला ने उसे ये हिम्मत और दिलासा देख के बताया, जी आप दुखी मत होइए, मैं भी आपका खेती बाड़ी में हाथ बटा लूंगी। हम मिलके खेत में मेहनत करेंगे, देखना जो बंजर जमीन थी उसमें फसल जरूर आ जाएगी। कमला की बात से सोहन के मन में दिलासा जाग उठा। दोनों ने मिलके उस बंजर जमीन में खूब मेहनत की और उनके कठिन परिश्रम का फल मिला। बंजर जमीन में भी फसल सोने के जैसे खिल उठा और दूसरी ओर मोहन के खेत में भी कोई फसल नहीं उठ रहा था। मोहन जब सोहन के खेत में गया और जब देखा तो वो तंग रह गया। वह बोला, आजकल तो ये बंजर जमीन भी सोने की तरह उगने लगा है। जब मोहन घर गया वो अपनी पत्नी बोली, सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मोहन बोला, छोटे भाई ने जो फसल उगाई है ना वो हमारे अच्छी जमीन में भी नहीं हो सकी। कमला बोली, अभी तुम मजदूर से धान कटवा के एक घर में रखवा दो। अगले दिन सोहन धान काटने के लिए अपने खेत की ओर निकल गया। जैसे ही वह खेत की ओर पहुंचा, वहाँ मौसम बिगड़ने लगी और तेज बारिश होने लगा। बोला, अरे ये क्या, यहाँ पर तो बहुत बारिश होने लगी, ये सब खत्म हो गया, छुपने की जगह ढूंढता हूँ। सोहन एक बड़े से पेड़ के नीचे छुप जाता है। बारिश होते होते रात हो जाती है। सोहन देखता है कि पेड़ के पीछे एक बड़ी सी सांप के ऊपर एक बड़ी सी टहनी गिरी हुई है। ये देख के चौंक जाता है और वो सांप का मदद करने की कोशिश करता है। हुए सोहन सांप के पास जाता है और टहनी को उठा लेता है। सांप आजाद हो जाता है। सांप बोला, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोहन बोला, मैं और मेरी पत्नी इतने कष्ट से ये धान उगाया था और ये इस बारिश के वजह से सारा धान नष्ट हो गया, अब मैं कैसे चलूँगा? बोला, घबराओ मत, तुम इतने अच्छे हो, मुझे इतना अच्छा से बचाया, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। सांप के साथ सोहन चला जाता है। गुफे के अंदर बहुत सारा सोना है, मैं बहुत दिन से छुपा के रखा था, तुम्हें जो पसंद आए सारा ले लो। सोहन खुश हो जाता है और एक सोने का घड़ा ले लेता है। सांप बोलता है, और ले लो, और सोने के घड़े ले लो। सोहन बोला, नहीं नागराज, इतना मेरे घर के लिए बहुत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सांप बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम जाओ अपने घर, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी इंतजार कर रही होगी। एक सोने का घड़ा लेके अपने घर चला जाता है। सोहन घर जा रहा होता है। मोहन और उसकी पत्नी देखती है कि सोहन के हाथ में एक घड़ा होता है। बोलती है कि अरे देखो तो ये सोहन के हाथ में इतना बड़ा घड़ा कहाँ से आ गया? हाँ। फिर मोहन बोलता है, चलो हम उसके घर जाते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। सोहन अपनी पत्नी को सारा बात बताता है। मोहन और बिमला सारी बात सुन रहे होते हैं। फिर वो दोनों उसी पेड़ के नीचे जाते हैं और फिर वहाँ सांप आ जाता है। सांप बोलता है, तुम दोनों मेरा खजाना चोरी करने के लिए आए हो, और वो दोनों को वो गुफा में बंद कर देता है।